परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय कैसे स्वयं में खुश रहना और अपनों को भी खुश रखने का प्रयास करना। मानव जीवन की अनंत आशाओं और इच्छाओं में सर्वोपरि है खुश रहना। खुशनुमा जीवन कई कारकों पर निर्भर करता है। व्यापक तौर पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जीवन का घटनाक्रम जब हमारे अनुकूल होता है तब हम खुश होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब यही घटनाक्रम हमारे प्रतिकूल होता है तब हम खुशी के परिधि से दूर चले जाते हैं। अब आइए विचार करते हैं, मन के अनुकूल परिस्थिति कैसे निर्मित किया जाए। हम जानते हैं कि इस संसार में हमें कई रिश्तों के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, रोल प्ले करना पड़ता है। कभी पुत्र पुत्री के रूप में, तो कभी विद्यार्थी के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, तो कभी माता पिता के रूप में, आदि आदि संबंधों में। आइए कुछ संबंधों को लेकर हम विचार करते हैं। एक पुत्र या पुत्री के रूप में यदि हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें तो हमारा जो जीवन है माता पिता के अभिभावकत्व में, उनके मार्गदर्शन में व्यतीत होता है। इसलिए संपूर्ण श्रद्धा के पात्र हमारे माता पिता होते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन हमारी खुशी का आधार होगा। मात पिता और गुरु के बानी बिनहि विचार करें शुभ जानी, ऐसा इशारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बिनहि विचार करें शुभ जानी, माता पिता के आदेश निर्देश का बिना अगर मगर किंतु परंतु के पालन करें तो यह संभावना बनती है, अधिकाधिक संभावना बनती है कि हम प्रसन्न रह सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में अब इस रूप में हमारा दायित्व बनता है गुरुजनों की आज्ञा का पालन, गुरुजनों के आदेश निर्देश पर चलना, समय पर सोना, समय पर जगना, ध्यान योग प्राणायाम आदि के द्वारा तन मन को स्वस्थ रखते हुए मन की एकाग्रता को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए अधिकाधिक ज्ञानार्जन करना। यदि हम इस उद्देश्य में सफल होते दिखते हैं, दिनों दिन उन्नति को प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी के रूप में हमारी खुशी हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब हमारा अगला रोल आइए देखते हैं। विद्यार्थी जीवन व्यतीत होने के बाद जब हम वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधते हैं तो इस रूप में हम कैसे अपनी खुशी को बरकरार रखें। त्याग और समर्पण से युक्त प्रेम पूर्वक जीवन जीते हुए गृहस्थी रूपी तपोवन की श्री वृद्धि हेतु अनवरत प्रयास रत रहना। अब हमारे पति पत्नी की भूमिका, जिसका आधार त्याग और समर्पण है, इस रूप में सफल जीवन व्यतीत करने के बाद हमारी भूमिका एक माता पिता के रूप में, तो इस रूप में हमारे क्या दायित्व बनते हैं जो हमें प्रसन्न रख सकते हैं। स्वयं स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए जिन बच्चों को इस दुनिया में लाने के हम निमित्त बने हैं, उनके समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना, उपलब्ध सुविधा और संसाधन के अनुरूप उनकी देखभाल करना और उनकी बेहतरी के लिए अनवरत हर संभव प्रयास करना, ताकि एक अच्छे इंसान और नागरिक के रूप में वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब माता पिता के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने के बाद हमारी भूमिका बनती है, चूँकि यह संसार असार है, स्थायी नहीं है, हमारा परमानेंट निवास तो कहीं और है, उसके लिए भी सोचना। इस संसार को ही पूरा सत्य मानकर यदि हम इस देह को ही सब कुछ मान
के अपना जीवन व्यतीत कर रहे और आत्मज्ञान की ओर न बढ़े तो यह मनुष्य जीवन सार्थक नहीं समझा जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक समारा। परलोक की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए हमारी एक भूमिका और बनती है। एक भक्त के रूप में कहते हैं 10 काम छोड़कर नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़कर खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ पर यदि संध्या वंदन का समय आ गया हो तो हमें संध्या वंदन, पूजा पाठ, ध्यान योग, ईश्वर का स्मरण कर लेना चाहिए। तो इस रूप में एक भक्त के रूप में हम दृढ़ व्रत और नियम के साथ प्रतिदिन यदि थोड़ा थोड़ा वक्त देते रहे तो हमारा परलोक भी संवरता चला जाएगा। और कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। तो राग और वैराग्य का सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक भक्त के रूप में भी हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो हम खुश रह सकते हैं। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना, उठते ही कम से कम 1 गिलास जल पीना जिससे 24 घंटे में शरीर के अंदर निर्मित अनुपयोगी विषाक्त तत्व शरीर से बाहर हो सकें। समय पर संतुलित आहार करना ताकि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके और आवश्यक पोषक तत्व शरीर को मिल सकें। भोजन करते समय मौन व्रत का पालन करना, दांत और जिह्वा के कार्य अर्थात भली भांति भोजन को चबाकर तरल एवं सुपाच्य बनाना, यही काम होता है जिह्वा और दांत का। यदि इस समय में हम बातचीत किए तो हमने दांत और जिह्वा को उनका काम करने से, उनका ये भोजन के समय यही काम है कि वे उपलब्ध जो भी भोजन का कौर ग्रास उनको मिल रहा है उसको भली भांति चबाएं और तरल पदार्थ बना दें ताकि हमारी आंतों को ज़्यादा वर्क न करना पड़े। यदि इस समय में हम बात करते हैं तो वे अपने इस दायित्व से वंचित हो जाते हैं जिससे दांतों का काम आंतों को न करना पड़े। ऐसा क्यों कि यदि हम बातों में उलझे रहे तो जो काम दांतों को करना है वह आंतों को करना पड़ेगा और हम लूज मोशन के शिकार हो सकते हैं। यदि दांत और जिह्वा को हम बातों में उलझा देते हैं तो वे अपना निर्धारित काम नहीं कर पाते। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है भोजन को चबा चबा कर पानी की तरह पिया करें, दांतों का काम आंतों से ना लिया करें। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, दांत और जिह्वा को भोजन के समय उनका अपना काम करने दें, बातों में न उलझें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। 10 काम छोड़कर नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन का समय हो जाने पर खा लेना चाहिए और 1000 काम सामने होने पर भी ध्यान योग का समय हो जाने पर उसे पूरा कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और समस्त प्रकृति में एक निश्चित नियम और अनुशासन दिखाई देता है, उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को संयम, नियम और अनुशासन में बांध कर रखते हैं तो हमें समय समय पर वांछित फल की प्राप्ति होती है। हमें एक सुंदर मन प्राप्त होता है। सुंदर मन से सुंदर विचार से सुंदर काम और सुंदर काम से सुंदर नाम और सुंदर नाम से सुंदर धाम की प्राप्ति होती है और हमारी खुशी कायम रहती है। दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं का खुश होना जरूरी है। जिस प्रकार एक जलता दीपक ही बुझे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार स्वयं की खुशी कायम किए बिना दूसरों को खुश कर पाने का ख्वाब एक कोरी कल्पना मात्र है। यद्यपि यह सही है कि संसार में हम सभी को खुश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हर आशा, आकांक्षा या अपेक्षा की पूर्ति कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है और न ही किसी का जीवन इसके लिए है। फिर भी अधिकाधिक संभव खुशी प्रदान की जा सकती है, अधिकाधिक संभव खुशी प्रदान की जा सकती है और इस प्रकार से हम अपने जीवन के अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सुख बढ़ जाता, दुख घट जाता, यदि है वह बंट जाता।
आइए सुख दुख को बांटते हुए समाज में प्यार और सहकार के पंख लगा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत।